नमस्कार, मैं हूं अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं इनसाइड भारत टीवी। इस वक्त मेरी मौजूदगी अभ्यास इंस्टीट्यूट में है और आप सभी को ये बात पता है कि कल लगभग 9 से 9:30 बजे के करीब में नीट परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने उस परीक्षा को सफल भी किया, बहुत सारे ने नहीं भी किया है। और जब अगर बात हो गोरखपुर की और गोरखपुर में जिन बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है तो इसमें अभ्यास कैसे पीछे रह सकता है। तो इस वक्त अभ्यास से क्वालिफाई की हुई सौम्या सिंह मेरे साथ मौजूद है। कैसे इन्होंने अपनी पढ़ाई की, क्या जर्नी रही, क्या इनका बहुत ज़्यादा वो कौन सा ऐसा दौर था जो लगा थी कि शायद मैं इस बार क्वालिफाई ना कर पाऊँ, ये तमाम ऐसी बातें इनसे हम आज करेंगे। तो सबसे पहले सौम्या, चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताइए कि जब रिज़ल्ट आया तो जो खुशी का एक मोमेंट था, उस वक्त आप क्या कर रही थी? जब रिज़ल्ट आया उस टाइम पे मैं मतलब ऐसे ही छत पे टहल रही थी। फिर एक फ्रेंड ने मैसेज किया कि रिज़ल्ट आ गया है। आफ्टर दैट मैंने नेटवर्क नहीं सही था मेरा, तो फिर मैंने भैया को कॉल किया। मैंने उन्हें बोला कि रिज़ल्ट देखिए एक बारी। अपने भैया को? हाँ, मैंने भैया को कॉल किया। तो फिर नेटवर्क आ गया, तो फिर मेरी बहन ने देखा। फिर मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मैंने जितना वो किया था उतना ही आया है, 642 मार्क्स। बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि इतना मेहनत करना बहुत मुश्किल था। अच्छा, एक्चुअली में जब रिज़ल्ट आता है और पहले से तो पता रहता है रिज़ल्ट आने वाला, घबराहट रहती है, आज आने वाला है, घंटे मिनट देखते रहता है इंसान, अंदर से वो एक चीज़ आती है कि अरे क्या होगा क्या नहीं होगा। और जब रिज़ल्ट आता है और जब उम्मीद से ज़्यादा आ जाता है कि उम्मीद नहीं था इतना मार्क्स आएगा, पास तो होने का था, तो एक जो होता है ना कूदने वाला मोमेंट। इवन मैंने तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी हैं कि लोग बेड पे रहते हैं और बेड पे इतना ज़ोर से कूदते हैं कि बेड भी क्रैक हो जाता है, इतना दम लगा के। तो आप तो खैर छत पे थी, कूदी वूदी थी कि नहीं? नहीं छत वत तो टूटने का सवाल ही नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, अब ये मुझे बताइए कि आपने अभ्यास को ही क्यों चूज़ किया? मैं ये जानना चाहती हूँ कि गोरखपुर में और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। मैं एमजी सर को पहले से जानती थी, तो फिर मैंने एमजी सर को मैसेज किया कि मतलब जब मेरा पिछला रिजल्ट आया कि सर इतने मार्क्स आए हैं, मैं क्या करूं। तो सर ने कुछ नहीं बोला, बस इतना बोला कि यहाँ पे आ करके देख लो, अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे आई। मुझे यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिंग लगे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे लोग, बहुत फोकस करते थे हम लोगों के ऊपर, मार्क्स वगैरह कैसे आ रहे कैसे, टीचर्स कॉल करते थे, पूछते थे। तो मैं आई, मुझे यहाँ अच्छा लगा, तो मैं स्टे कर गई, यहाँ पे स्टे कर ली। अच्छा, ये बताइए कि जब यहाँ पे आप पढ़ाई कर रही थी उस दौरान मतलब मुश्किल भी ऐसी बहुत सारी घड़ी आई होगी कि लगा होगा बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उस मोमेंट पे ऐसा क्या आप करती थी? ज़्यादा कुछ नहीं, बस टीचर से जाके डाउट पूछ लीजिए। हाँ, टीचर्स डाउट क्लियर कर देते थे। हाँ, हर टाइम अवेलेबल, आप कभी भी पूछिए, मैसेज पे पूछिए, डायरेक्टली पूछिए, हर टाइम अवेलेबल। हाँ, मतलब ये एक क्लियर बात निकल के आ रही है कि अभ्यास के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, जो मतलब आप किसी भी टाइम पे कॉल मैसेज कर सकते हो। एक टाइम होता है कि आप क्लास के टाइम मेरे से क्वेश्चन करो, बट ऐसा यहाँ पे कुछ, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा सौम्या, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, सब लोग ये पूछते हैं कि वो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो आपने अपनाया और आज आपने क्वालिफाई किया, और सामने आपको बहुत सारे बच्चे इस वक्त देख भी रहे होंगे और देखेंगे भी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो तरीका था जिसको आपने अपनाया और आज यहाँ पे पहुँच गई है? सबसे पहले तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंसिस्टेंट नहीं, मतलब मान लीजिए आप आज बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, कल फिर नहीं पढ़ रहे, तो ऐसे जो होता है ना, मैनेज नहीं हो पाता है, फिर चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ जाती हैं। तो मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन की, मैं डेली पढ़ती थी, मतलब बहुत पढ़ती थी। अच्छा, डेली पढ़ती। सपोर्ट किसका रहा फैमिली में? फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिंग थी, सबका सपोर्ट रहा, और सबसे ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं तो मम्मी पापा बहुत सपोर्ट किए। कभी वो दौर नहीं आया जब लगा कि अब हार गई, अब नहीं मन कर रहा ये क्वालिफाई करने? कभी ऐसा कभी तो वो दौर आया होगा? हाँ, आया था। मतलब जब लास्ट टाइम एग्ज़ाम्स हो रहे थे, मॉक टेस्ट स्टार्ट हुआ जब हम लोग का, तो मार्क्स कम होने लगे थे। मान लीजिए स्टार्टिंग में हम लोग के अच्छे मार्क्स आ रहे थे जब हो रहे थे चैप्टर वाइज टेस्ट, फिर मॉक टेस्ट में मार्क्स कम होने लगे। तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मतलब अब नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने टीचर्स से बात किया, तो वो लोगों ने ये बोला, मोटिवेट करा कि नहीं, मतलब
तुम ही लोगों से हो पाएगा। अगर अब तक कर लिए हो तो अब 2 महीने है, 2 महीने करो। अच्छा, ये बताओ सौम्या कि रिजल्ट जब आया रोई थी कि हंसी थी? मैं रोने लगी थी। रोने लगी थी। अभी अभी हंसी आ रही है? अच्छा, ठीक है। हमारे साथ सौम्या के मम्मी पापा भी मौजूद हैं, हम इनसे भी कुछ बातचीत करेंगे कि सौम्या से रिलेटेड क्या उनके मन में है। सब बिल्कुल। सर, आपका नाम क्या होगा? कौशल कुमार सिंह। सौम्या को लेके क्या कहना चाहते हैं? खुशी का तो ये क्षण है और ये मैं जानती हूँ कि बहुत मम्मी पापा को जो खुशी मिलता है वो शायद उस बच्चे को भी ना मिलता हो जितना माँ बाप को मिलता है खुशी। तो क्या कहना चाहेंगे सौम्या को लेकर आप? बहुत मेहनत कर रही थी मैडम, जब से थी हमारे पास तब से मेहनत इसका अटूट था। इसलिए हमने कभी इसको ये नहीं कहा कि तुम बैक हो जाओ या मत पढ़ो। जैसे पढ़ती थी मैं, जैसे ये कहती थी मैं इसको वैसे, बल्कि एक आध बार कहती थी कि पापा पैसा लग रहा है, चाहे ये हो रहा है। तो हमने कहा कि तुमको पढ़ने से मतलब है, ये काम हमारा है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो मन से इसको तब से लग गई और काम को अपने करती थी और पढ़ती भी थी। और आपको ये भरोसा था कि मेरी बेटी निकाल लेगी, चाहे जैसे इन्होंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में भी शेयर किया कि लग रहा है, लेकिन आपको ये उम्मीद था कि मेरा डूबने वाला नहीं है पैसा? तुम बिल्कुल कर ले जाएगी मैडम। मम्मी के आंखों में मुझे हल्के हल्के नम दिख रहे हैं और शायद मैं बात करूं तो इनके आंखों से आंसू निकले ना, मैं उम्मीद करती हूँ कि निकलना भी नहीं चाहिए। आप ये बताइए सौम्या को लेकर कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत। जब रिजल्ट आया तो आपने क्या, मतलब आपका वो रिएक्शन क्या था, मतलब क्या फील हुआ अंदर हम से? सौम्या के पास नहीं थे, हम कहीं और थे। अच्छा, आप नहीं थे रात में। उसके बाद ये मैसेज किए हमारे भाई के पास। वो भाई हमारे दिखाए हमसे, तो हम कहे ठीक है। फिर उसके पास फ़ोन किए, पूछे बेटा क्या हुआ, तो बताई मम्मी ऐसी ऐसी बात है। हम कहे ठीक है चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम चाहती थी, जो चाहती थी वो हो गया। तो कहे ठीक है मम्मी अब तो हो गया। फिर चलो हम कहे कि चलो तुम भी नहीं हार मानी, हम भी नहीं हार माने, अब तो ठीक है। कहे ठीक है मम्मी, यही सब बात हुआ। उसका इनके पास फ़ोन किए, बेटा के पास फ़ोन किए, बातचीत हुआ। फिर सुबह ही लोग आए हैं तो हमको लेकर के यहाँ लेकर आए। अच्छा, एक मैं ये सवाल करूंगी क्योंकि आप सौम्या की मम्मी हैं और सौम्या आपकी लड़की है, ठीक है। मम्मी लोगों का एक रहता है, खास करके अपने अगर इंडिया की बात करें तो लड़कियों को लेकर रहता है कि पढ़ाई के साथ साथ उससे घरेलू कामकाज भी आना चाहिए, रिलेटेड किचन से रिलेटेड, ठीक है। तो क्या लगता था सौम्या आपका किचन में हेल्प करती थी कि पूरा टाइम पढ़ाई में ही? नहीं, मान लीजिए अगर तबीयत ठीक है तब तो हम पूरा काम कर लेते थे, इसको नहीं करने देते थे। लेकिन जब तबीयत नहीं सही रहता था तब किचन में हाथ बटा देती थी। मतलब हाथ भी बटाती थी? तबीयत नहीं सही रहता था काम हाथ बटा देती थी, ये और छोटी लड़की। जी, चलिए, तो ये थे हमारे साथ सौम्या के मम्मी पापा और सौम्या भी हमारे साथ मौजूद हैं। और जिस तरह से सौम्या ने अपनी जर्नी बताई कि इन्हें ये विश्वास था कि मैं क्वालिफाई कर लूँगी, और रिजल्ट से रिलेटेड भी इन्होंने बताया कि जब रिजल्ट आया तो मैं छत पे टहल रही थी और मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मेरा रिजल्ट आया और मैं इसको क्वालिफाई कर चुकी। यहाँ तक कि इनके पापा ने ये भी बताया कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में भी सौम्या हर बार अपने मम्मी पापा से शेयर किया करती थी कि बहुत पैसे लग रहे हैं, अब छोड़ देना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा ना मम्मी पापा ने करने दिया ना सौम्या ने किया, और आज आपके सामने नीट क्वालिफाई करके बैठी हुई है। इसी के साथ मैं अनन्या मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए इनसाइड भारत टीवी। जय हिंद।